Hello students, welcome you all our online classes of Supreme 60. Myself विकास पटेल. Guys, आज अपन लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर को कंप्लीट कर दिया है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ. फाइन. आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपने एनसीईआरटी पैटर्न में उसे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से पढ़ा होगा. फाइन. तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड अपन लोग केवल क्या लिखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन ही अपन लोग केवल कार्बोनिल कंपाउंड में डिस्कस करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में यहां बात नहीं करेंगे और उसके डेरिवेटिव के बारे में यहां बात नहीं करेंगे. एक छोटा सा मैं आइडिया देने का प्रयास करता हूं आपको कि ये क्या एक्चुअली होने वाला है. तो जनरली अगर मैं आपको बोलूं, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ही समझ में आता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास CO ग्रुप हो. इस तरह का अगर कोई ग्रुप कंटेन करता हुआ कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है, CO ग्रुप. अब ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है. तो अब इसमें कई बातें होती हैं. जैसे कि पहली बात तो ये तो कि ये ग्रुप हो, इस तरह का CO ग्रुप हो, इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. जैसे कि आप कार्बोनिल में भी अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है. ठीक है. अगर कोई मोनोवैलेंट एल्किल ग्रुप है जैसे ये है तो इसे एल्डिहाइड पढ़ेंगे. अभी डिटेल से डिस्कशन करेंगे. अभी एक छोटा सा मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हम उसको समझेंगे. ठीक है. अभी बहुत बेसिक बातें हैं. जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जो चैप्टर का पहला लेक्चर होता है वो बहुत बेसिक होता है. कहाँ से शुरू होता है, कैसे कैसे हम उसके बारे में जानते हैं, वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फिर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं. बाकी तो सारी रिएक्शंस वगैरह वहीं पे आएंगी. लेकिन अभी जस्ट इनिशियल है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे. तो कार्बोनिल कंपाउंड में से ये है. ठीक है. एक तरीके का ये हो सकता. ठीक है. और दूसरा ये तरीके से ये है. ठीक है. स्पेशली अगर आप देखें तो इसको अपन लोग हम बोलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा डिस्कस मतलब डिटेल समझ में आएगा. इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं. जब कार्बोनिल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड पढ़ते हैं. ठीक है. उसे एल्डिहाइड पढ़ते हैं. कौन सा एल्डिहाइड है अभी इसके बारे में माइंड मत कीजिए, अभी हम थोड़ी बात समझेंगे. जब कार्बोनिल दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, जब कार्बोनिल दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम कीटोन पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? कीटोन पढ़ते हैं. ठीक है. इस तरीके से. अब होता क्या है कि अब अगर थोड़ी सी बात और करें तो ये RC डबल बॉन्ड O के साथ अगर यहां पे OH जुड़ा हो तो ये भी कार्बोनिल का डेरिवेटिव बोला जाता है इसे. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ते हैं. ठीक है. इस तरीके से. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कुछ और इसी में आते हैं जिसे हम लोग उसी का कार्बोनिल का डेरिवेटिव या एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे. जैसे ये है RCOX एंड RCOOR, RC डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है. RCO कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और बेहतर लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा. OR एंड NH2. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है. अब ये RCOX अगर अभी आप ऑब्जर्व करें तो इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO ग्रुप. ठीक है. अब इसमें जो मैं CO ग्रुप की बात कर रहा था, कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहा था, तो ये सारे हैं. तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने एल्डिहाइड कीटोन को शुरुआत में लिखा, ये इसी एल्डिहाइड कीटोन से शुरू होके कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं. इसी से शुरू होके हम एसिड हैलाइड RCOX, ये X क्या है? कोई हैलोजन है. फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. ये RCOX. ठीक है. इसे हम सिंपल में पढ़ते हैं एसिड हैलाइड. क्या पढ़ते हैं? एसिड हैलाइड. ठीक है. ये इसी से डेरिवेटिव है. इसे देखिए RCOOCOR, इसे हम एसिड एनहाइड्राइड पढ़ते हैं. एसिड एनहाइड्राइड पढ़ते हैं. अभी आप जस्ट लिख लीजिए, पैनिक नहीं होना है कि ये मुझे पता नहीं है या फिर ये क्या है. डिटेल्स बातें करेंगे. ये एसिड एनहाइड्राइड है. ये RCOOR, इसे हम
एस्टर पढ़ते हैं। ठीक है, नाम से आप अवेयर हैं, ऐसी बात नहीं कि पहली बार आ रहा है, नाम से आप अवेयर हैं। कहां पे? ग्रिग्नार्ड रीजन में। ये सारे डेरिवेटिव में बता चुका हूं। वहां पे याद होगा RCO, इसको मैं जेड लिखता था, काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इसे एसिड एमाइड या सिंपल एमाइड भी बोल सकते हैं, एसिड एमाइड। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड इसे बोलेंगे, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। और ये जो सारे नीचे लिखे गए हैं इसे मैं बोलता हूं एसिड डेरिवेटिव। क्या? एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तीन तरीके की बातें यहां पे हैं। कुछ पहली ये, दूसरा ये, और ये तीसरा ये। आराम से सुनिए, पेशेंस के साथ सुनिए। अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें समझ रहे हैं। अब ये जो तीनों पार्ट लिखा गया है वो आपके, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, वो एनसीईआरटी की बात करूं तो आपके एनसीईआरटी में ये तीनों बातें जो आपको दी गई हैं वो एक ही चैप्टर में दे दिया गया। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर में ये सारी बातें आपको पढ़ा दी गई हैं एक ही चैप्टर में। ठीक है, हाँ, ये 12th लेवल के लिए ये बातें बिल्कुल सही हैं और 12th तक इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ती हर फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल डिस्कशन करने की, तो वहां पे वो सफिशियंट है। लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप एम्स के लिए सोचते हो या फिर खासकर IIT एडवांस के लिए आप सोचते हो, हाँ, एनसीईआरटी के लिए एक बात, नीट तक के लिए ये बातें सफिशियंट है कि जो एनसीईआरटी में लिख दिया गया है अगर हम उतना ही डिस्कस कर लें तो मोर देन एनफ, फाइन। लेकिन अगर हम IIT एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, IIT एडवांस के लिए बात करें, तो भैया एनसीईआरटी एनफ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के एडवांस के क्वेश्चन नहीं होते। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, और अगर आपको आईना देखना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो खासकर मैं IIT एडवांस की बात कर रहा हूं, इसमें भैया हमें डिटेल्स डिस्कशन करना पड़ता है। हर फंक्शनल ग्रुप की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, हर चीज, केमिकल कन्वर्जन, हर बातें IIT एडवांस के रिगार्ड्स हमें डिस्कस करना पड़ता है, डिटेल्स डिस्कस करना पड़ता है। इसकी वजह से चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, समय ज्यादा हो जाता है। फाइन, चलिए वापस आते हैं अपनी मेन बातों पे। तो जो 12th चैप्टर में जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर में दे दिया गया है, यहां पे मैंने उसे 3 चैप्टर में ब्रेक कर दिया है और आप पाएंगे तीनों में अपने खुद के डिटेल्स ज्यादा हैं। एक को मैंने जैसे कि बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस किया, अब कार्बोनिल कंपाउंड में मैं केवल ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, ये वाला पार्ट। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन जो है मैं केवल कार्बोनिल वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अब ये जो चैप्टर ये जो पार्ट मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने बोला है, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी तक जितना भी ऑर्गेनिक चैप्टर आपने पढ़ा, अगर उन सब में या आगे जो पढ़ने वाले उन सब में अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा रिएक्शन कंटेन करने वाला ये चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें इतना वेरिएशंस हो जाता है, इसी वजह से इसका वेटेज बढ़ जाता है। आपने बहुत सारे नेम, इसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जिसमें इन्वॉल्व ना हो, चाहे पीछे हो चाहे आगे वाला। पूरा हाइड्रोकार्बन से आपने जहां से पढ़ा है और अब तक हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ठीक है, वहां से पढ़ते पढ़ते आपने अल्कोहल, फिनाल, ईथर जो भी आपने पढ़ा है वो सब कंटेन करेगा। ठीक है, यानी अब ये बात और भी आती है कि भैया इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पुराने चैप्टर आपके तैयार होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को एंजॉय कर पाओगे। फाइन, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेक श्योर कि आप भैया पुराने जो चैप्टर हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो, और ऑब्वियसली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी पढ़े हो, तैयार हो, तभी आप इसे एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, जो जिसे मैं कहता हूं कि आप खिलवाड़ कर सकते हो रिएक्शन के साथ, क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे। बात रही इसकी इंपॉर्टेंस की, इसमें इतना इंपॉर्टेंस इसकी प्रिपरेशन से लेके रिएक्शन तक, चाहे जितने इसमें नेम रिएक्शन है, आप बहुत सारे नेम रिएक्शन के नाम सुने होंगे, स्टीफन रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, 2,4-DNP टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ब्रैडे टेस्ट, टॉलन टेस्ट, पर्किन कंडेंसेशन,
बहुत सारे रिएक्शंस के नाम आपने सुने होंगे, ये सारे रिएक्शन इसी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं और सब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। डिबाल एच क्या होता है, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन क्या होता है, बहुत सारी बातें, इसीलिए ये जो चैप्टर होता है पूरी ऑर्गेनिक का सबसे लेंदी चैप्टर हो जाता है। अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो मान लिया जाता है कि भैया ऑर्गेनिक बस एकदम दम तोड़ने वाला है। तो कार्बोनिल कंपाउंड अपना बड़ा चैप्टर होने वाला हो और ऑब्वियसली वेटेज बहुत ज्यादा, और वेटेज इसलिए हो जाता है कि सारे चैप्टर का निचोड़ भी इसमें आ जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो आज के टाइम हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड में हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में ही केवल पढ़ेंगे, और फिर हम जब इसे खत्म कर लेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये डेरिवेटिव, इसको मैंने एक चैप्टर में रख दिया है। मतलब एसिड की प्रिपरेशन और डेरिवेटिव की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हम एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, चैप्टर को लेके कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर है कहाँ, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको इससे लेके क्लियरिटी हो गई हो कि पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं इसे सब हटा देता हूं, फाइन, ये सब आपके मतलब की बात नहीं है। अब आते हैं कार्बोनिल की, जो बातें समझनी थी वो समझ लिया आपने। अब आते हैं एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कैसे उसको समझते हैं, धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट करने वाली बात जैसे कुछ है नहीं, इसे मैं हटाता हूं। ओके, तो फाइनली बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में क्या लिखा गया है, छोटी सी डेफिनेशन जैसी थोड़ी बात समझते हैं। बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग CO ग्रुप, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, CO ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एंड CO ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। CO group is known as carbonyl group. Its general formula CnH2n, ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2NO, ठीक है। अब जनरल फार्मूले का मतलब यह है कि यहाँ पे जो स्मॉल n है उससे आप बदलते जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके पेरेंट, उसी के हिसाब से आपके कंपाउंड मिलते जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कुछ कंपाउंड्स को लिख लूं, जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है, ये पहला कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो C2H4O, ये अगला कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर n की वैल्यू 3 रख दें C3H6O, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ऐसे ऐसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें समझ में आई हैं। फिर बोला गया कार्बोनिल कंपाउंड आर ग्रुप्स इनटू 2 कैटेगरीज। ये बोला गया है कि ये 2 कैटेगरी के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। मैंने अभी शुरुआत में एक ब्रीफ आपको दे ही दिया था कि 2 तरीके कौन कौन से, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है। वही बात यहां बोली गई है। सबसे पहला बोला गया एल्डिहाइड। अब थोड़े से समझते हैं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एल्डिहाइड को समझेंगे कैसे। बोला गया एल्डिहाइड ग्रुप इज, देखो वही बात मैंने लिखी है जो अभी मैंने वहां बताया था, एल्डिहाइड ग्रुप इज CHO आल्सो नोन एज फॉर्मिल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं। नया नहीं है ये फॉर्मिल ग्रुप, हम लोग अगर आपको याद कर पाए तो IUPAC में इस टर्म का बहुत यूज किया, बहुत बार इसका यूज किया, फॉर्मिल, ठीक है। इट इज ए मोनोवैलेंट ग्रुप, कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज ऑफ 1 डिग्री नेचर। बोला गया है कि ये मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। बोला गया है कि जो यहाँ पे कार्बन होता है कार्बोनिल का, वो 1 डिग्री कार्बन जैसा बिहेव करता है। अगर आपको याद हो तो डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे जस्टिफाई करते थे, कैसे हम पता करते थे डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। तो मैंने बोला था कि जिस कार्बन से जितने डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड हो वही उसकी डिग्री होती है। तो इस कार्बन से अगर आप देखें तो एक ही कार्बन तो जुड़ा है, इसीलिए इसको बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, अगर कुछ बातें मैं यहाँ पे और बोल दूं, जनरल बातें अगर मैं बोल दूं, तो कार्बोनिल का बोला गया कुछ इस तरीके से। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो इस केस में एक बातें और समझी जा सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन किस स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में है, ये बात अगर मुझे समझा पाए तो बताइए। तो अगर आप देख पाएंगे तो कार्बन जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, देखिए कोई लोन पेयर नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है।
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये है। अच्छा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एंगल भी आप बता पाओगे, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है। अच्छा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल विदाउट एनी लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप भी आप बता पाओगे, इसका शेप भी आप बता पाओगे क्या? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तो ये बातें हम लोग एल्डिहाइड के बारे में नहीं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं। अभी यहाँ आर है, ये हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा तो एंगल भी ऑब्वियसली यही रहेगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहे हैं, शेप भी यही रहेगा। ठीक है। तो थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होंगी, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मीनिंग है, और उस कार्बोनिल कंपाउंड में कैटेगरी में एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे। ठीक है। पहली बात यही है कि पहले पहचानना ही प्रायोरिटी है, फिर अभी हम लोग बात कर ही लेंगे उसके बारे में क्या कैसी बातें। ठीक है। तो एल्डिहाइड के बारे में आप ऐसे देख लीजिए, अब इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे एल्डिहाइड था, बिल्कुल उसी तरीके से आप कीटोन के बारे में बात करते हैं। क्या बोला गया इसमें? बोला गया है द कार्बोनिल ग्रुप, जिसे हम CO बोलते हैं, इज ए कीटोन ग्रुप व्हेन इट्स बोथ द वैलेंसीज, ठीक है, बोथ द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एल्किल ग्रुप, बाय एल्किल ग्रुप। अगर आप एल्डिहाइड में देखेंगे तो उसकी जो दो वैलेंसी होती थी कार्बोनिल की, ये दो वैलेंसी, इसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्युपाई करता था, ठीक है, और बाकी दूसरा एल्किल ग्रुप होता, तो वो एल्डिहाइड होता था। यहां बोला गया कि बोथ द वैलेंसी, ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई किससे होंगे? एल्किल ग्रुप से, उसे कीटोन बोलेंगे। कार्बन एटम ऑफ CO ग्रुप इज 2 डिग्री नेचर, बिल्कुल उसी 2 डिग्री जैसा ही बात होगी। जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसे हम 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन पढ़ सकते हैं। और बाकी सारी बातें, सारी इंटरप्रिटेशन जो है शेप को लेके, बॉन्ड एंगल को लेके, हाइब्रिडाइजेशन को लेके, वो बिल्कुल वही है जो एल्डिहाइड के केस में था, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। सारे जो फिनोमिना इसके थे, सारी बातें थी, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वो सारी बातें बिल्कुल यहाँ पे भी है, sp2 है, समझ रहे हैं आप। और क्या था यहाँ पे? थीटा 120 डिग्री था, शेप ट्राइगोनल प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर था। ठीक है। तो ये सारी बातें कीटोन के केस में पॉसिबल है। अब ये तो जनरल बातें थी, व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई कार्बोनिल कंपाउंड इनटू 2 कैटेगरीज, वन ऑफ देम इज एल्डिहाइड एंड अदर इज कीटोन। अब हम बात करते हैं कि अगर एल्डिहाइड है तो कैसा होगा, कीटोन है तो कैसा है। एल्डिहाइड में कोई वेरिएशन तो है ही नहीं खासकर, क्यों? क्योंकि एक H ऑक्युपाई करेगा, दूसरा एल्किल ग्रुप, अब वो R जैसा बदलता रहेगा वैसे एल्डिहाइड होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक H है दूसरा एल्किल जरूरी है, भैया दोनों के दोनों H हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, पहले इसे आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब यहां बोला गया कीटोन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, कीटोन भी थोड़ी सी अलग तरीके से क्लासिफाई आगे और किया गया। ये कोई नया क्लासिफिकेशन नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इसे बहुत से पैनिक हो। बोला गया पहला सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। अच्छा, सिमेट्रिकल, अब परेशानी नहीं होगी। सिमेट्रिकल का मतलब कार्बोनिल के आजू बाजू जो एल्किल ग्रुप लगे हो सेम लगे हो तभी सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे लिखा जा सकता है हैविंग 2 सिमिलर एल्किल ग्रुप। अच्छा, 2 सिमिलर एल्किल ग्रुप में अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है यहाँ पे R और यहाँ पे भी R होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों R जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले इसको आप एक को CH3 कीजिए, दूसरे को CH3 कर दीजिए। ठीक है। अभी नाम वगैरह के बारे में नहीं समझ रहे हैं, अभी हम इसके नाम को आगे समझेंगे, अभी हम सिमेट्रिसिटी समझ रहे हैं। या एक तरफ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, अगर इधर इथाइल कर दिया तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? इथाइल करना पड़ेगा फॉर सिमेट्रिसिटी। समझ रहे हैं? बहुत सारी बातें
जैसे अगर आपने इधर बेंजीन रिंग कर दिया कार्बोनिल के, तो इधर भी आपको बेंजीन रिंग करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी बातें होंगी। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, कार्बोनिल के राइट लेफ्ट आजू बाजू दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे होंगे, उसे हम सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। अच्छा, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल का इंटरप्रिटेशन तुरंत आप अपने आप जज कर पाए होंगे कि भैया ये दोनों अलग अलग हो। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, हैविंग टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप, टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स। अब जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बोनिल के साथ अगर एक R लगा हो तो दूसरा कोई R डैश होना चाहिए, ठीक है, अगर एक R है तो दूसरा R डैश होना चाहिए। ये R और R डैश ऑब्वियसली अलग अलग होने चाहिए, तभी हम बातें समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक तरफ इथाइल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें मिथाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक तरफ हम बेंजीन कर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक तरफ हमने इथाइल कर दिया, एक तरफ आइसोप्रोपाइल कर, सॉरी एक तरफ मिथाइल कर दिया, एक तरफ आइसोप्रोपाइल कर दिया, ठीक है। अब ऐसे बहुत हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिमेट्रिकल कीटोन से आपको ये मतलब समझ में आया कि कार्बोनिल ग्रुप के जो आजू बाजू ग्रुप लगे हों वो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, जैसे ये आपका ये है और ये। अनसिमेट्रिकल का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कार्बोनिल के ग्रुप में जो ग्रुप लगे हों आजू बाजू एल्किल ग्रुप लगे हों वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बातें रही एल्डिहाइड कीटोन्स रिलेटेड, इसे आप नोट कीजिए। फिर छोटे छोटे कार्बोनिल कंपाउंड को लिखते हैं, उसके नाम समझते हैं और बातों को और आगे बढ़ाते हैं। प्लीज नोट डाउन। तो हमने एल्डिहाइड भी समझ लिया, कीटोन भी समझ लिया, उसके क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा बहुत समझ लिया। अब कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ कंपाउंड ड्रा करते हैं, उसके नाम को समझते हैं। जैसे कि अगर हम एल्डिहाइड से रिलेटेड बात करें तो हमने जनरल फार्मूला कार्बोनिल कंपाउंड का अभी पढ़ रखा है। जनरल फार्मूला क्या पढ़ रखा है, CnH2nO। ये एक जनरल फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है। किसका जनरल फार्मूला है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फार्मूला है। भैया ये याद रखना भी जरूरी है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। चीजें अब याद भी है भी यार, कहां से याद है हम लोगों को, हम लोगों को बचपन से याद है। बचपन का मतलब है आइसोमेरिज्म से याद है, ठीक है, आइसोमेरिज्म में इसको पढ़ रखा था। अब अलग अलग के लिए अगर हम यहां बताए n की वैल्यू 1 रख दें तो n की वैल्यू 1 के लिए अगर हम बात करें, n की वैल्यू 1 के लिए अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा CH2O, ठीक है। अब ये CH2O को ऐसे लिखा जा सकता है HCHO, ठीक। अब HCHO में अब ये आपको पता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक बात तो हमें समझ में आती है कि कार्बोनिल होगा C डबल बॉन्ड O होगा। अच्छा, अब यहाँ की जो दो वैलेंसी है, ये दो वैलेंसी बची हुई है। अब दो वैलेंसी ऑक्युपाई करने के लिए आपके पास दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम क्या होता है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। IUPAC नेम मेथेनल, मेथेनल, एक कार्बन का मेथ और अल, जो मेथेन और ये एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं। बात समझ में आई। तो अच्छा, अब N बराबर 2। अच्छा, क्या इस कंपाउंड का कीटोन भी बन सकता है, संभव नहीं है। ऐसा क्यों, हम समझ पा रहे हैं कि अब यहां दोनों तरफ हाइड्रोजन है। अच्छा, N की वैल्यू अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आएगा C2H4O, C2H4O। अब ये C2H4O का स्ट्रक्चर अपन लोग को ड्रा करना है। अब ये देखना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है या दोनों पॉसिबल है, ऐसा समझते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आया कि इसका जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो नो डाउट इसमें कार्बोनिल ग्रुप जरूर होगा। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप जरूर होगा तो एक कार्बन तो कार्बोनिल के साथ चला गया, एक कार्बन कार्बोनिल के साथ चला गया। अब यह दो वैलेंसी बची, एक कार्बन बचा हुआ, एक कार्बन
बाकी हाइड्रोजन H, इस तरीके से। जरा देखिए क्या इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है, जरा देखिए 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके कॉमन नेम सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 कार्बन इसमें है आपके पास, इसमें आपके क्या है? 2 कार्बन है। कार्बोनिल वाले कार्बन से नंबरिंग करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एथेनल, एथेनल, ठीक है। जैसे ये आपके पास था मेथेनल, वैसे क्या हो गया ये एथेनल। तो कोई परेशानी है नहीं। अगला देखते हैं, N की वैल्यू 3 रख दे। अच्छा, क्या इसमें भी कीटोन पॉसिबल है? भैया ये भी आपका एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें कीटोन संभव नहीं है। कीटोन के लिए दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, मतलब वो 2 डिग्री है, बाइवेलेंट होना चाहिए। N की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो आएगा C3H6O। अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अगर इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रा करें फिर आप समझें कि क्या होगा। तो कार्बोनिल एक तरफ, अच्छा हम पहले अगर एल्डिहाइड को सोचें तो एक हमें बैलेंसी H से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब बचे हुए जो कंपाउंड है अब हमें उसको एल्किल ग्रुप में रखना है। कितने कार्बन है यहाँ पे? अब 2। तो 2 कार्बन को CH3 CH2 ये लिख दिया। अब एक देखिए, एक तरफ एथिल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ये बात तो समझ में आता है भैया। अब एल्डिहाइड पहचानना तुरंत आना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड है। अब प्रोपियोनल, ये प्रोपेनल है, ठीक है। प्रोपेनल डिहाइड पढ़ सकते हो इसे आप, प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल, प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है ये। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिख सकते हो? प्रोपेनल, प्रोपेनल 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप और एल्डिहाइड के लिए अल, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। अच्छा एक बात बताइए, अभी एल्डिहाइड बन गया, क्या कीटोन भी इसमें पॉसिबल है? तो अगर आप देखेंगे तो इसका कीटोन भी पॉसिबल है। क्यों? कार्बन इधर, अच्छा अब इधर क्या, एक तरफ H कर दिया था, अब क्या करें, एक तरफ CH3 कर दे। 3 कार्बन है तो एक कार्बन तो कार्बोनिल में चला गया, 2 कार्बन बचे। अब दोनों कार्बन को हमने अलग अलग जगह लिख दिया, अब ये लिख दिया, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सारे कंपाउंड तो इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है एसीटोन, सबसे छोटू कीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन, एसीटोन या प्रोपेनोन। भैया ध्यान रखना, एक कीटोन है तो इसके लिए अल नहीं होगा, ओन यूज होता है। एसीटोन या प्रोपेनोन, ध्यान रखना ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट कीटोन है, स्मॉलेस्ट कीटोन। बहुत बेसिक बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट कीटोन, लेकिन ये बेसिक बातें बड़े बड़े क्वेश्चन की जड़ हिला के रख देती हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा। स्मॉलेस्ट कीटोन जिसे एसीटोन या प्रोपेनोन, आईयूपीएसी नेम, अच्छा प्रोपेनोन इस तो आईयूपीएसी नेम लिख दिया, ठीक है। प्रोपेनोन अभी नहीं, इसे एसीटोन पढ़ते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन, एसीटोन या डाईमिथाइल कीटोन। अच्छा एक बात बताइए, ये कार्बोनिल है, डाई एल्किल कीटोन हम लिखते हैं कीटोन का, तो इसकी तरफ दोनों तरफ मिथाइल है, तो डाई मिथाइल क्या है? डाई मिथाइल कीटोन। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिख देंगे प्रोपेनोन। जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो आपके कॉमन नेम है, और जो ऐसे लिखे हैं वो आपके क्या है? आईयूपैक नेम है, ठीक है। तो ये बातें आप समझिए। तो यानी ध्यान रखना कि जब N की वैल्यू 1 होगी इस फार्मूले में तो उसका कोई कीटोन एग्जिस्ट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट कार्बोनिल होगा। ये आएगा तो इसमें भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड एक ही होगा, कीटोन नहीं होगा। लेकिन जब N की वैल्यू 3 होगा तो ध्यान रखना
n की वैल्यू 3 के लिए आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और अच्छा, अगर मैं पूछूं ये सिमेट्रिकल कीटोन है या अनसिमेट्रिकल, तो भी आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे कि सर ये सिमेट्रिकल कीटोन है, क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम है, मिथाइल। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर और आगे बढ़ते हैं। उसी बात को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो n की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो आएगा C4H8O। अब C4H8O, अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी बढ़ेंगे। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें एक तरफ क्या करना होता है, H रखना पड़ता है। अब 3 कार्बन को एक साथ रख दीजिए, CH3 CH2 CH2, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड, इस ब्यूटेनल लिख सकते हैं आप। ठीक है, ब्यूटेनल लिख सकते हैं। अच्छा, क्या और भी एल्डिहाइड बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम आइसोमर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। देखिए, अब ये तीनों जो प्रोपिल ग्रुप है एक साथ रख दिया हमने, तो इसको क्या हम थोड़ा सा चेन वाइज नहीं रख सकते क्या? इस चेन को थोड़ी सी ब्रांच दे दें, यहां पे CH3 कर दे, यहां पे CH3 कर दे, इस तरह से। अगर आप देखिए तो 1 2 3 कार्बन स्ट्रेट में, यहां पे 3 कार्बन क्या है, तो इसे आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, या IUPAC में अगर आप इसे आपने ब्यूटेनल लिख दिया है, कहां से ब्यूटेनल लिखा, 1 2 3 4, इसकी वजह से आपने ब्यूटेनल लिखा है। अब इसकी वजह से 1 2 3 क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, तो लिखेंगे आप इसे 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये लिखिए। ठीक है, अब क्या इसका और भी कोई एल्डिहाइड पॉसिबल है? नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसको कहीं इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अब कीटोन बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। अब कीटोन बनाने के लिए अब आपको क्या होना चाहिए? कीटोन बनाने के लिए आपकी जो दोनों बैलेंसी है वो एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो एल्किल ग्रुप के लिए अगर हम लोगों ने एक तरफ क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, अब 2 कार्बन आ गए। अच्छा, अब 2 कार्बन बच रहे हैं तो हमारे पास कोई चांस नहीं है, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या है, कीटोन है। ठीक है, कीटोन। अब कीटोन के लिए अब आप देखिए 2 एल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, एथिल मेथिल कीटोन, कॉमन नेम की तरह एथिल मेथिल कीटोन। क्यों? एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल है। देखिए आप, एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल है, इसीलिए इसको क्या लिख दिया, एथिल मेथिल कीटोन। अच्छा, अब इसका IUPAC नाम बता सकता है कोई? तो आप देखेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, 1 2 3 और ये 4। फाइन, ये आपको मिल गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे जरा सोच के बताइए। अब इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 2 पे क्या लगा हुआ, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ब्यूटेनोन। अच्छा, इसे आप 2 ब्यूटेनोन लिख सकते हैं या इसे केवल ब्यूटेनोन लिखिए, तब भी कोई गलती नहीं है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ठीक है। अच्छा, अब कोई बोले कि सर आपने 2 ब्यूटेनोन क्या लिखा? अब यहां ओन आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो ओन की वजह से ये कीटोन रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप 4 कार्बन का एक ही कीटोन पॉसिबल है, 2 ब्यूटेनोन। क्या 1 ब्यूटेनोन बना दोगे? नहीं। क्या 3 ब्यूटेनोन बना दोगे? नहीं। तो भैया 1 ब्यूटेनोन। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट्स ये भी लिख देता है 2 ब्यूटेनोन, तो कोई टीचर इसे गलत नहीं करेगा, कोई टीचर इसे गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह ही लिख दिया है, मतलब वो स्टूडेंट समझदार है, स्मार्ट है, उसने ब्यूटेनोन लिख के सारी बातें अच्छे से लिख दी। अब इसका कोई आइसोमर संभव नहीं है कि आपने क्या किया, एक तरफ एथिल एक तरफ मेथिल है। तो आप देखिए इसमें एक कीटोन पॉसिबल है और 2 एल्डिहाइड पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बातें बेसिक सी रही हैं, इसे आप नोट कीजिए। फिर कुछ बातें और समझते हुए और आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन। अब
बात करते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में कार्बोनिल कंपाउंड का क्या यूज है, मतलब क्या कहीं दिखने को नजर नहीं आता, क्या कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है या एसिड है या उसके डेरिवेटिव है, बहुत सारे यूज है हमारे ह्यूमन सेल के लिए या फिर एनिमल किंगडम के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये प्लांट्स में बहुत तेजी से यूज होते हैं। अब वेजिटेबल्स वगैरह में भी ये बहुत ही तेजी से वहां पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, वो फंक्शनल ग्रुप आपके फूड वगैरह में या फिर आइसक्रीम वगैरह में या ड्रग्स वगैरह में या फिर सिनामोन्स, जिसे आप दालचीनी बोलते हो, ठीक है। स्पेशल ओकेजन में आप कुछ स्पेशल फूड वगैरह बनाते हो, उसमें दालचीनी पड़ती है ना, वो सिनामोन से बनता है, इसमें एल्डिहाइड स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये और स्प्रे जो होता है, ठीक है, परफ्यूम्स, ठीक है, उसमें भी हम एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, जिसमें 8 to 12, 8 to 10, 8 से 12, 13 कार्बन तक के जो लेंथ चेन होते हैं वो हम परफ्यूम्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूज हैं। फिलहाल ये यूजेस हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप एनसीईआरटी के शुरुआती पेज से अगले 2 पेज तक आप पढ़िए। वहां पे बहुत अच्छे से थ्योरी लिखी गई है और आपने स्कूल में आपके मास्टर साहब ने पढ़ाया भी होगा, क्योंकि थ्योरी स्कूल या एकेडमिक में बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप वहां पढ़ सकते हो, वहां चीजें बहुत अच्छे से दी गई है। फिलहाल हमारे मतलब का बस इतना था कि जो चीजें हैं, अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी मैं बोल रहा हूं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहला एक वेनिलीन होता है। वेनिलीन, अच्छा, वेनिलीन से वेनिला याद आता है। वेनिला याद है, एक आइसक्रीम आता है, पक्का पता होगा। अब कुछ स्ट्रक्चर, उसके कॉमन नेम, उसके आईपीएससी नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है। अभी मैंने वेनिला का जिक्र किया, वेनिलीन से वर्ड को लिया गया वेनिला। जैसे ये है CHO है, यहाँ पे OH है एंड ये OCH3 है, इसे वेनिलीन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेनिलीन। अब ये जो वेनिलीन होता है ये फूड वगैरह में हम यूज करते हैं, फूड्स या परफ्यूम, फूड एंड परफ्यूम्स। अब ये बात तो ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है, और जो एनसीईआरटी में दिया गया भैया वो तो आप समझ सकते हैं कितना उसका इंपॉर्टेंस है। वेनिलीन, ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन नेम भैया जो ये आपको यहाँ पे दिया गया वेनिलीन, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से दिया गया आपका स्ट्रक्चर। वेनिलीन फूड परफ्यूम्स में यूज करते हैं। अब वेनिलीन का नाम तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब वेनिलीन में जो फूड परफ्यूम यूज करते हो, एक्चुअली वेनिलीन उसे वेनिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनिला, VANAILLA, ठीक है, वेनिला बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम फूड एंड परफ्यूम में यूज करते हैं। अब ये बात तो हमारे बात समझ में आती है कि आपने वेनिलीन देख लिया, वेनिला देख लिया, बातें एक जैसी हैं। अब कुछ बातें, अब इसमें अगर मैं बोलूं सबसे पहली बात है इसमें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल है, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और क्या है? फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप एंड ईथर। तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि 3 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। इसके बारे में पूछ सकता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन वेनिलीन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 3 फंक्शनल ग्रुप यहां पे है। अब अगली बात हम करते हैं, इसका अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकता है। IUPAC नेम के बारे में अगर हम बात करें, इसका IUPAC नेम क्या होगा? दूसरी बात है। तो अब IUPAC नेम में इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको इस तरह से नंबरिंग करनी होगी, ठीक है, इस तरह की नंबरिंग करनी होगी। तो इसका IUPAC नेम आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सी और मेथॉक्सी आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, तो आप लिखोगे
4 हाइड्रोक्सी और क्या 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नेम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जेईई मेंस और एनसीईआरटी में आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ वेनिलीन व्हिच इज यूज्ड एज ए वेनिला इन आइसक्रीम, ऐसे लिख दिया जाएगा और आपको 4 IUPAC नाम लिख दिया जाएगा। अब वहां पे वेनिलीन दे दिया, फिर बाद में आगे लिख दिया कि भैया ये आइसक्रीम का कंपोनेंट होता है जिसे वेनिला बोलते हैं, इसका IUPAC नाम बताओ। तो वहां वेनिलीन और वेनिला फ्लेवर में आप इतना उलझ जाएंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तो श्योरली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे दिया, जैसे आपने कार्बोनिक कंपाउंड का पेज पलटा है तुरंत ऊपर दिया गया। तो इस स्ट्रक्चर को आप आराम से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और IUPAC नेम भी आप लिख पाओगे। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड पे। ठीक है, अभी हम आगे और बात कर देंगे। तो अब देखिएगा, ये टॉलन टेस्ट देगा। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फिनॉल का, तो ये फिनॉलिक फिनॉल टेस्ट भी देगा। ठीक है, Fe न्यूट्रल के साथ NaOH में सॉल्युबल होगा 2,4-DNP। तो इस स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फंक्शनल ग्रुप, उसका IUPAC नेम। और अगर हम बात करें बहुत सारी बातें, अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो पाई बॉन्ड अगर आप यहां पे शो कर लें तो सही रहेगा। अब पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड रिंग में, 1 पाई बॉन्ड एल्डिहाइड के साथ, तो 4 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, एक 5 आएगा, एक इंटीजर जैसा। ठीक है, देखिए इस तरह से। और बाकी बातें आपको समझ में आती हैं कि ये न्यूट्रल ऑफिशियल 3 टेस्ट देगा, फिनॉलिक टेस्ट देगा। ठीक है, एल्डिहाइड की वजह से जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट देगा। ठीक है, ये HI के साथ ये क्लीवेज देगा, क्योंकि ये ईथर है। ईथर में हमने पढ़ा ना, HI के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये भी OH हो जाएगा, बाकी सारी OCS और CH3 एल्किल आयोडाइड के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये सारी बातें, लेकिन सारी बातें आप कोई टफ नहीं है, ना ही आप इसका फंक्शनल ग्रुप ही टफ है, ना ही IUPAC कठिन है इसका, ना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम हॉल में सर के बल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं आएगा। तो वेनिलीन, वेनिला, ये सारे नाम स्ट्रक्चर के साथ आपको पता होने चाहिए। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 कंपाउंड मैंने और लिखे हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम जो आप होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कॉमन नेम होता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज कर लिया जाता है एसिटोफिनोन। ठीक है, अब जो एसिटोफिनोन है, ये भी आइसक्रीम में इसको भी यूज करते हैं। एसिटोफिनोन को किस तरह से यूज करते हैं, इसे पिस्टैचियो फ्लेवरिंग में इसे यूज करते हैं। ठीक है, पिस्टैचियो आइसक्रीम फ्लेवरिंग में सब ये बातें यूज करते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को तो ध्यान रखिएगा। कॉमन नेम एसिटोफिनोन, इसका यूज आपको समझ में आ गया। इसका IUPAC नेम बताइए, इसका IUPAC नेम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखिए आसानी से अगर नंबरिंग करेंगे तो वहां पे 1 और ये 2 क्या हो जाएगा, फेनिल एथेनोन, ऐसे लिख सकते हो आप, फेनिल एथेनोन। ठीक है, इस तरह से। और दूसरे तरीके से कॉमन नेम क्या लिखा जा सकता है, मेथिल फेनिल कीटोन कॉमन नेम। ठीक है, अलग अलग तरीके से। सिमिलरली इसे देखिए, ये क्या है, सिनेमल डिहाइड। क्या, सिनेमल डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, सिनेमल डिहाइड। ठीक है,
याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये डबल बॉन्ड के बहुत ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करता है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, बहुत सारी बातें होती हैं और आगे चल के हम इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट होता है ये क्रासल्डॉल का, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। ये जो सिन्नेमल्डिहाइड है, इसका नाम जो होता है वो होता है सिन्नेमोन। याद अभी मैंने आपको बताया था सिन्नेमोन। सिन्नेमोन को हिंदी में दालचीनी बोलते हैं, दाल चीनी, ठीक है। अब ये दालचीनी लकड़ी जैसा होता है। आप अगर आप जाते हो मसाले वगैरह खरीदते हैं, टेस्टी मसाले आपको खाने के शौकीन हैं, तो आपको स्पेशल ओकेजन में आप कुछ अच्छे पकवान बनाना चाहते हैं, तो आप जब जाते हैं दुकान पे कुछ मसाले खरीदते हैं तो वहाँ पे सिन्नामोन दिया जाता है आपको, लेकिन सिन्नामोन ना बोल के भैया कहता है दालचीनी है ये, ठीक है। तो वह स्पेशल टेस्ट, स्पेशल ओकेजन के लिए जो फ्रूट्स जो हम लोग कुछ बनाते हैं तो उससे में हम दालचीनी यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसे आप ध्यान रखेंगे, फाइन। तो इसमें यूज जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसमें कैंडीज लिखा होगा, ठीक है, फूड्स लिखा होगा, मतलब फूड में, कैंडी में, ड्रग्स में भी, समझ रहे हैं, ड्रग्स, ये सब इसके यूज होते हैं। अब ये कॉमन नेम इसका यूज आ गया। व्हाट अबाउट आयुपैक नेम? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, 1 2 3 ये। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं 3-फेनिल, 3-फेनिल प्रोप-2-ईनल, ऐसे लिख सकते हो आप, प्रोप-2-ईनल, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे तो यहां पे एक नाम और भी, अगर ये ऑप्शन में ना दिया गया है, थोड़ी सी और डिटेल बात की जाए तो यहाँ पे एक आईयूपीएसी आपने पढ़ा होगा, सिस ट्रांस या EZ ऐसे कुछ हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांस फॉर्म में है तो हो सकता है इसके सामने ट्रांस लिखा हो। अच्छा, ट्रांसफॉर्म को EZ आइसोमर के लिए क्या लिखते हैं? E आइसोमर, तो उसके वजह से E लिखा हो सकता है, ट्रांस लिखा हो सकता है इसके सामने, ऐसे लिखा हो सकता है ट्रांस, या इसके सामने E लिखा हो सकता है। और बाकी जो है कंपाउंड ये आपके ब्रैकेट में लिखे होंगे, ट्रांस लिखा होगा या E लिखा होगा सही नाम में। E आपको पता है एंटीजन, और Z मतलब जूसामैन, आईयूपीएसी में EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, और बाकी सब वही है, 3-फेनिल, ठीक है। E किसके अबाउट? 2E, ठीक है। E लिखा होगा तो 2E लिखा होगा, या फिर E ही केवल लिखा होगा, बात एक ही जैसी है। अब ये EZ आपको पहले से पता है, 2-फेनिल प्रोप-2-ईनल, ठीक है। तो केवल E लिखा हो सकता है या 2E लिखा हो सकता है, क्योंकि पोजीशन भी तो डबल बॉन्ड की बताना हो किसके अबाउट E है। तो ध्यान रखना, ये कॉमन नेम सिन्नेमल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के साथ उसके नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कभी कभी नाम कॉमन नेम के साथ इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि आपको रिएक्शन सीक्वेंस पता होते हैं, सारे रिएजेंट के फंक्शन पता होते हैं, बट पैनिक इस बात पे हो जाते हैं आप कि यार अगर इसका स्ट्रक्चर पता चल जाता तो मैं सारे रिएक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट करके आप सही आंसर मार्क कर देता। तो ध्यान रखिए, सिन्नेमल्डिहाइड अगर नाम में आए तो, और इसका एक ही तरीका है, आप उसे लिखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आगे चल के यूज करा लूंगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर कुछ और कॉमन स्ट्रक्चर्स नेम के बारे में बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके, अब कुछ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बातें करते हैं। अब जैसे हमने ये लिख दिया, अब इसमें आप अगर देखेंगे तो कई नाम लिखे जा सकते हैं। अब ये सबसे पहला आपको पता है कि स्मॉलेस्ट कीटोन है क्या? एसीटोन, ठीक है। बार बार भैया लिख रहा हूं एसीटोन, ध्यान रखना। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ये इसका कोई कॉमन नेम लिख नहीं सकते, ठीक है। ब्यूटेनल्डिहाइड लिख सकते हैं, ब्यूटेनल्डिहाइड 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आईयूपीएसी के बिहाफ पे आप समझे तो नंबरिंग आपको यहीं से करनी है, 1 2 3 4।
क्या लिख सकते हैं आप, ब्यूटेनल। ठीक है, अब यहाँ एल्डिहाइड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे ही आता है, और जबकि एल्डिहाइड ही ओनली फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में, तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है। अच्छा, अगर मैं पीरियोडिटी टेबल की बात करूं तो सबसे ज्यादा पीरियोडिटी टेबल में सीनियर कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन? तो आप देखोगे तो एल्डिहाइड कीटोन ऊपर है। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल्कोहल, एमीन, एल्कीन, एल्काइन, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सीरियल में थे। ठीक है, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो सीनियर है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब टू इस कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑक्सो, तो लिखेंगे इसको 2 ऑक्सो ब्यूटेनल, इस तरह से लिख देंगे इसका आईयूपीएसी नाम। अब इसमें आप देखिए इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH है और एक CO है। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए आप COOH आपको पता है सबसे सीनियर है, 1 2 3 4, इस तरीके से क्या लिख देंगे, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बात समझ में आई? इसे नोट कीजिए, फिर मैं और सारे स्ट्रक्चर कुछ और ड्रा करता हूं, उसको भी ट्राई करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाएगी, पुरानी नई चीजें याद भी आ जाएंगी। प्लीज नोट करें। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स और लिखे हैं, तेजी से इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। पढ़ चुके हैं भैया तो आपको बस तुरंत चीजें याद आनी चाहिए। अब जैसे इस कंपाउंड में आप देखें तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कीटोन है एल्डिहाइड। ठीक है, तो जरा मैच कराइए भैया। सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद जब मैं इसे लिखूं तो आप जस्टिफाई कर पाए, जज कर पाए अपने आप को, अपने आंसर को, कि आप सही हैं या गलत। अगर गलत हैं तो कहां पे गलती हुई है। ठीक है, चलिए नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4, इस तरीके से। अच्छा, अब 3 पे कीटोन है, 4 पे एल्डिहाइड है, तो क्या लिखे? मैंने आपको आईयूपीएसी में रूल लिखाया था कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कुछ और है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं तो दोनों के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो। तो 3,4 डाई ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये नाम आपका सही है। जितने लोगों का सही हुआ खुश हो सकते हैं। जैसे ये, इसका कॉमन नेम मुझे कोई बताएगा? इसका कॉमन नेम मुझे पहले बताइए। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन सीक्वेंस में था। कुछ लोग बोल दिए तुरंत, सैलिसिलडिहाइड इसका नाम होता है। सैलिसिलडिहाइड किस रिएक्शन में बनता है ये कोई मुझे बताएगा? याद करने का ये भी बेहतर तरीका है भैया, आपस में कम्युनिकेट करना। आपको याद हो तो रीमर टीमन रिएक्शन का ये चीफ प्रोडक्ट हुआ करता था। सैलिसिलडिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। व्हाट अबाउट आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी नेम में देखेंगे तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड सीनियर है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से क्या लिखें, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड। अच्छा, कोई ऐसा भी लग सकता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। मैंने बताया है कि अगर उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं और वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। फाइन। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी बहुत ही आसान सा है। इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, मेटाब्रोमो बेंजल्डिहाइड। मेटाब्रोमो बेंजल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम में आपको पोजीशंस के साथ लिखनी पड़ेंगी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से। क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, इसको और क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। फाइन। बात देखिए,
इसको जरा देख के बताइए इसका यूपीएससी नाम क्या होगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COOH है और एक CHO। अच्छा, क्या आप बता पाओगे इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि COOH हर बाप का बाप है, तो सबसे पहले यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबरिंग कर लिया हम लोगों ने। अच्छा एक बात बताइए, अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्स COOH, अब ये उसका कार्बन काउंट नहीं हो तो ठीक है, उसका बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव भी हो गया। अच्छा, एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या लिखें इसके लिए? क्या लिखें इसके लिए? कार्बोल्डिहाइड, अल, फॉर्मिल, क्या लिखें? ध्यान रखना भैया, इसके लिए हम फॉर्मिल यूज करते हैं, लिखेंगे 3 फॉर्मिल। जब एल्डिहाइड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की जगह पे यूज हो रहा हो, उसका कार्बन काउंट ना हो, तो फॉर्मिल यूज करते हैं। आईयूपीएससी में रूल लिख रखा है 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसकी जगह पे कोई और लिख सकता है कि नाम क्या? 3 फॉर्मिल, वही जो मैं बार बार बोलता रहता हूं, फॉर्मिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स याद है आपको? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पुरानी बातों को हम क्विक रिवाइज की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हम कार्बोनिल के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसी बात पे ये सारी बातें, इसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट हो, उसी के बारे में बात करना। प्लीज आप इसे नोट करें। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम को लिखता हूं, प्लीज नोट डाउन। कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, जरा इसके नाम को समझिए और इसके स्ट्रक्चर को समझाइए। इसके स्ट्रक्चर को देख के इसका नाम जरा लिखिए। पहले अपने आप ही ट्राई करना है आपको सबको, फिर देखिए कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने लोग नहीं सही कर पाते हैं। जरा इसको देखिए, इसका आईयूपीएससी नेम तो बहुत ही आसान है, बहुत ही लोगों ने लिख लिया होगा। इसका एक कॉमन नेम लिखा जाता है, जिसे आपको याद होगा ट्रेवियल सिस्टम में हम लोग लिखते थे। डे 1 लेक्चर 1 की बात मैं कर रहा हूं आईयूपीएससी में, याद है आपको? हमने एक डिराइव सिस्टम पढ़ा था, एक ट्रेवियल सिस्टम पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा था ना। तो हम उसमें हम लोगों ने अल्फा बीटा का गामा का यूज किया था। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। तो अगर आप देखें तो उसमें 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल्डिहाइड है। ठीक है, ब्यूटाइरल्डिहाइड, ब्यूटायरिक एसिड से बना है ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो ये ब्यूटाइरल्डिहाइड लिखेंगे, लेकिन गामा अल्फा बीटा का यूज करते हुए, तो इसका कॉमन नेम हो सकता है, सॉरी, बीटा ब्रोमो ब्यूटायरल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है बीटा ब्रोमो ब्यूटायरल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटायरल्डिहाइड आईयूपीएससी नाम। अब आईयूपीएससी में हमें नंबरिंग करना होता है 1 2 3 4, इस तरह से हमें नंबरिंग करना होता। अब क्या लिखें इसके आईयूपीएससी नाम में? इसके आईयूपीएससी नाम में लिख देंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, आसान सा। ठीक है, इससे परिचित है, अभी अभी हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम फेनिल एथेनोन, इस तरीके से। इससे जरा बताएंगे, इसे प्रोपियोनोफिन बोलेंगे, प्रोपियोनोफिनोन। ठीक है, जरा लिखिए उसका इन दोनों का आईयूपीएससी नाम, फिर मुझे बताइए। इसका कॉमन नेम हो प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम होगा। आईयूपीएससी नाम जरा लिखिए। आईयूपीएससी नाम आपको पता है कीटोन से ही नंबरिंग करेंगे। 2 3 1 पे क्या लगा हुआ है? C6H5 फेनिल, तो आप लिखेंगे 1 फेनिल प्रोपेनोन।
1 फेनिल प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम भैया ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम होता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, ठीक है। बेंजोफिनोन में अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो एक ही कार्बन का इसका पैरेंट चेन बनेगा, ठीक है, एक ही कार्बन का। इसमें लिखेंगे डाइफेनिल मेथेनोन, डाइफेनिल मेथेनोन, ठीक है, डाइफेनिल मेथेनोन। तो इस तरीके से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉमन नेम जो आपको ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम को यूज करते हुए कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है, आप एग्जाम में कर नहीं पाते हैं, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और कंपाउंड्स लिखते हैं। चलिए इन सबको ट्राई कीजिए, बहुत ही तेजी से लिखिए। लिख लिया होगा काफी लोगों ने। 1 2 3 4 5। क्या लिखे इसका? पेंट 2 ईनल या 2 पेंटेनल, पेंटिनल, ठीक है, दोनों बातें सही है। इसके लिए क्या लिखें? इसके लिए आपको नंबरिंग रिंग में करनी होती है 1 2 3 4 5 6। क्या लिखना होता है इसके लिए? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलरली ये 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, क्या लिखें? 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ आप सब्स्टिट्यूएंट्स को और अनसैचुरेशन को भी मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 ईन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही फ्रीक्वेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आईयूपीएससी में डिस्कशन कर रहे हैं, उसी को याद करने का प्रयास कर रहे हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर कुछ और कॉमन नेम और उसके आईयूपीएससी नाम के बारे में बात करते हैं। प्लीज नोट डाउन। ये 4 कंपाउंड नोट दिए गए हैं, ध्यान देखिएगा भैया। ये जो चारों कंपाउंड मैंने लिखे हैं, चारों के कॉमन नेम मैंने पहले मेंशन कर रखा है। ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम के साथ बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे, खासकर ये नीट और जेईई मेंस वाले भैया बहुत सतर्क रहे कॉमन नेम के साथ, ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम दे देगा, उसके साथ अगर केमिकल रिएक्शन पूछेगा या उसके साथ कुछ भी बातें करेगा तो डिफिकल्ट होगा। जैसे अगर आप इसे देखेंगे तो ये 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, पेंटेनल, लेकिन वेलेरल्डिहाइड इसका नाम होता कॉमन नेम, वेलेरल्डिहाइड, समझ रहे हैं आप। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता? पेंटेनल, समझ रहे हैं। अब पेंटेनल नाम देके वेलेरल्डिहाइड दे दे, ठीक है, और फिर पूछे वेलेरल्डिहाइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी आगे सीक्वेंस से कि, तो बात क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ये है एक्रोलीन, एक्रोलीन इसे एक्रल्डिहाइड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्रल्डिहाइड। एक्रोलीन बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, पूछ सकता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एक्रोलीन, या द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ एक्रोलीन, ठीक है। इसे मैं पढ़ाऊंगा कि जब एसिटल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल रिएक्शन कराते हैं तब हमें एक्रोलीन बनता है। ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में मैं इसका जिक्र करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा एक्रोलीन का आईयूपीएसी नाम अगर आपसे मैं पूछूं क्या लिखा जाएगा, तो आप आसानी से लिख पाओगे 1 2 3 4। क्या? ब्यूट 2 ईनल या 2 ब्यूटीनल, ब्यूट 2 ईनल, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली ये देखिए, ये मेसिटिल ऑक्साइड है, ठीक है, मेसिटिल ऑक्साइड है, मैं इसे बताऊंगा आपको। मेसिटिल ऑक्साइड को भी मैं आपको बताऊंगा कि जब एसीटोन का एल्डोल रिएक्शन कराएंगे सेल्फ एल्डोल तो ये मेसिटिल ऑक्साइड बनेगा।
ठीक है। अब ये देखिए एक कार्बन पे 2-2 मिथाइल लगा हुआ, तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूं। ये CH3 है, ये CH3 है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी आपको कीटोन नजर आएगा, एक C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अगर देखेंगे तो कीटोन यहां पे है, तो कीटोन की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। क्या लिखें? 4 मेथिल पेंट 3 2 ओन, ये इसका सही IUPAC नाम होगा। 4 मेथिल पेंट 3 2 ओन, समझ रहे हैं? तो जब आपसे यही पूछ दिया जाएगा द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ मेसिटिल ऑक्साइड, तो भैया बहुत ही जानलेवा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके NCERT में जब एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर 12 आप पलटाओगे 12th का, तो जैसे 2 पेज पलटाओगे, एक टेबल बना हुआ है 12.1 करके एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। उस टेबल में आपके 3 कॉलम है, एक में स्ट्रक्चर दिया है, एक में कॉमन नेम दिया है और एक में उसके IUPAC नेम दिया है। अगर चाहे आप तो उस टेबल के सारे स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में ड्रा कीजिए और उसके IUPAC नाम को भी लिखिए और उसको ध्यान रखिए। मैं उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सबको मैं निकाल के यहाँ आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, और जो बाकी है वो कम इजी है, आसान है, आप आसानी से उसे कर लोगे। हाँ, अगर आप चाहें तो उसे आप तैयार कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल, फाइन। इसे देखिए, ये थैलेल्डिहाइड है। थैलेल्डिहाइड का अगर IUPAC नाम लिखना हो तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब इसमें क्या लिखा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसमें लिखेंगे या फिर लिख दो बेंजीन 1,2 कार्बल या 1,2 डाई कार्बल, ऐसे लिखते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। समझ रहे? आपको मैं पढ़ाऊंगा जब कैनिजारो रिएक्शन, तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो में इसकी रिएक्शन में कराऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों स्ट्रक्चर, इसके नाम, हर बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें। ओके, चलिए लास्ट स्लाइड पे ये जो 3 कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसके IUPAC नाम बताइए, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। बहुत ही आसान सा है, बेंजल्डिहाइड इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कॉमन नेम इसका क्या लिख सकते हैं? पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, लिखिए तेजी से, ठीक। कॉमन नेम पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। IUPAC नाम क्या लिख सकते हैं? IUPAC नाम लिख सकते हैं 4 नाइट्रो, क्या लिख सकते हैं? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं ना, बेंजल्डिहाइड। या इसकी जगह पे एक और लिख सकते हैं 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। देखिए भाई, IIT में आपके IUPAC आते ही आते हैं, कभी कभी एक साल नहीं आया नहीं, अल्टरनेट ईयर में आते रहते हैं कभी ना कभी। तो उसमें मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे 17 में आया था, फिर शायद 18-19 में नहीं आया, फिर 20 में आ सकता है, समझ रहे हैं? तो तैयार रहेंगे उसके लिए। अब ये इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसे हम कॉमन नेम में क्या लिख सकते हैं? ये आइसोप्रोपिल है, ये आइसोप्रोपिल है, तो इसे लिख सकते हैं डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ये कॉमन नेम लिख सकते हैं, ठीक, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। अब IUPAC में क्या लिखें? सिमेट्रिकल की वजह से आप नंबरिंग कहीं से कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिख दें? 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, ठीक है, इस तरीके से। वेरी ऑब्वियस। ये एग्जांपल जरा जो लिखा है लास्ट में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशल केस में मैंने IUPAC में कराया था। जितने स्टूडेंट्स ने इसका IUPAC नाम लिख लिया है, जरा वो मेरे को बताएं क्या लिखा है। जिसने फोकस नहीं किया होगा उससे गलती हो गई होगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO, तो नंबरिंग कैसे किया?
अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जब बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप, जो 7 बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप थे, मैंने बोला था कि अगर वो 3 या 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट करते हैं तो उसमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप के प्रिंसिपल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते और उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, अच्छा मैंने उसके दो आईयूपीएसी नाम बताया था, तो वो पुराने वाले नाम को भी मैंने बताया था कि क्या अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, बट आजकल वो नहीं आएगा। वो 95 के पहले से जो एग्जाम हुए हैं वहां से आता है, न्यू सिस्टम में ये इस तरह का रूल आया है। ठीक है, तो आज की क्लास यार इतने ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक रही है। हम लोग क्लासिफिकेशन समझ रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन्स का मीनिंग समझ रहे थे, कैसे एल्डिहाइड दिखता है, कैसे कीटोन दिखता है, उसका जनरल फार्मूला क्या है, उससे रिलेटेड अगर आईयूपीएससी स्ट्रक्चर्स आते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बहुत ही बेसिक और जनरल बातें आज हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में कर ली है। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह अभी भी कहना चाहूंगा भैया कि रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, पुराने चैप्टर को आप टच में रखिए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप रिवीजन में समय दीजिए। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आप बना ही रहे होंगे, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं। प्रॉपर नोट्स उसके बनाइए और रिवाइज करके अगली क्लास में जब मुलाकात अपन लोगों की होगी तो सीधे वहीं से होगी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।